Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का आपके अपने YouTube चैनल धवन स्टडी पॉइंट के अंदर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का जो CBT2 है वो हो सकता है कि आपका नवंबर में हो या दिसंबर में हो, और सितंबर एंड तक आपकी आंसर की आने की उम्मीद है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर तैयारी जो है आपको अभी से यहाँ पर जारी रखनी है। ठीक है, जिसके भी मार्क्स यहाँ पर आपको जो भी आ रहे हैं वो आप लोग हम बाद में देख लेंगे। एक बार आपका जब रिजल्ट आएगा आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन आपको तैयारी तो अपनी रखनी है बिल्कुल कंटिन्यू आपको, क्योंकि उसके बाद में आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो भी आपका होने वाला है। इसलिए अपनी तैयारी है आपको आज से ही जारी रखनी है। देखो, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके जो स्टैटिक जीके। आप ध्यान रखना, कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे बैंक का हो, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आप आरआरबी एनटीपीसी की और ग्रुप डी की। तो स्टैटिक जीके के आपके कम से कम, देखो मैंने लिखा है कि 5 से 6% तो आपके इन्हीं टॉपिक में से आते हैं। जो 20 आपको मैं यहाँ पर टॉपिक बताऊंगा, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे यहीं से आएंगे आपके। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और हो सका अगर आप मुझे एक बार कमेंट करना कि ये टॉपिक मैं आपको बिल्कुल सारे के सारे मैं खुद पढ़ाऊंगा इस चैनल पर, आपको सारे मैं आपको यहाँ पर PDF में आपको दूंगा और नोट्स भी आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर कमेंट जरूर करना क्या ये टॉपिक आपके लिए पढ़ाने हैं या फिर नहीं पढ़ाने। ठीक है, तो देखिए भाई, तो सबसे पहले हम टॉपिक की बात करते हैं यहाँ पर। देखो, ये स्टैटिक जीके में लिखे यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके। तो फर्स्ट स्टार्टिंग जो बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका यहाँ पर तो पहला टॉपिक हमारा है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड दियर हेडक्वार्टर। ठीक है, जितनी भी आपकी यहाँ पर संस्थाएं, इंपॉर्टेंट जो आपकी संस्थाएं हैं और उनके यहाँ पर हेडक्वार्टर हैं, इनसे हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है ना, जो भी आपकी संस्था है और उनके हेडक्वार्टर जो हैं, ये मैं आपको लिखा दूंगा आपको जो कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में हमेशा आते हैं। साथ में आप देखेंगे कि कौन कौन से आपके जो देश है, करंट आपकी जितनी भी कंट्री हैं, ठीक है ना, जितनी भी कंट्री हैं उनकी कैपिटल कौन कौन सी है, उनकी राजधानी कौन कौन सी है, उनकी मुद्राएं कौन कौन सी है, करेंसी कौन कौन सी है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको। ठीक है, साथ में देखो तीसरा जो टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे आपके आते हैं इंपॉर्टेंट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जो भी भाई भारत के प्रसिद्ध मंदिर हैं भाई आपके। ठीक है, तो वो आपको याद रखने हैं आपको। ठीक है, इनसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगला टॉपिक देखिए एक बार, अगला टॉपिक आपका आता है यहाँ पर पासेस का, जो आपके दर्रे होते हैं। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, जैसे आपसे पूछ सकता है कि बताइए जोजिला दर्रा कहाँ पर है। ठीक है, या फिर आपका लद्दाख में कौन कौन से दर्रे हैं, आपके सिक्किम में कौन कौन से दर्रे हैं, तो ये आपसे यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं। तो जितने भी आपके दर्रे हैं, पासेज हैं, वो आपको याद रखने हैं। तो दर्रे आपके होते क्या है, ये आपको पता ही होगा कि पहाड़ों को काट करके जो रास्ता बनाया जाता है, जहाँ से हम लोग गुजरते हैं। ठीक है, वही होते हैं आपके दर्रे वगैरह। तो कहाँ पर कौन सा दर्रा है, ये आपसे क्वेश्चन आता ही आता है भाई। ठीक है, अगला देखेंगे हमारा टॉपिक जो है प्लेयर्स इन गेम एंड ट्रॉफी नेम। देखो, आपके जितने भी खेल है, जैसे क्रिकेट, कबड्डी, ठीक है, बहुत सारा आपके गोल्फ हुआ, तो इन खेल के अंदर आपके कितने तो खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, साथ में इनकी कौन कौन सी ट्रॉफी होती है भाई। ठीक है, इनके जो ट्रॉफी होते हैं, जैसे आपके पूछ सकते हैं आपसे कि बताइए आपके मेजर ध्यानचंद जी जो है वो कौन से खेल से संबंधित है, तो आपसे ये भी पूछ सकता है यहाँ पर। साथ में आपसे ये पूछ सकता है कि बताइए जो आपकी ये ट्रॉफी है ये कौन से खेल से संबंधित है। जैसे आपको बोल दिया कि बताइए रोवर्स कप जो है वो किस खेल से संबंधित है। ठीक है, तो आपसे ऐसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो रोवर्स हम लोग कैसे याद करते हैं, रोवर्स यानी कि रोनाल्डो जो है वो किससे, फुटबॉल से। तो ऐसे आपको ट्रिक से मैं आपको याद करवा दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको एक बार कमेंट करना पड़ेगा कि ये टॉपिक आपको पढ़ाने हैं या फिर नहीं पढ़ाने। ठीक है, साथ में देखेंगे हम लोग एंड नेशनल गेम ऑफ ऑल कंट्री। तो जितनी भी आपकी कंट्री है उनके कौन कौन से उनके राष्ट्रीय खेल है वो भी आपको यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा आप लोग उठा के देख लेना, इससे आपको एक क्वेश्चन तो मिलेगा आपको। ठीक है, अगला देखिए, आपके जितने भी CM हैं, अपने भारत के CM हैं, और जितने भी आपके गवर्नर है, ये आपको पढ़ते रहने भाई। और आपको पता होगा कि ये टाइम के साथ चेंज भी होते रहते हैं, तो इनको आपको खास ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि आपने पुराना याद कर लिया उसी को आप लोग आंसर कराए। ठीक है, जो अपडेट होते रहते हैं वो भी आपको याद रखना है भाई। अगला देखेंगे यहाँ पर हमारे जो पड़ोसी देश हैं। ठीक है, हमारे जो भी पड़ोसी देश हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं, उनके आपको कौन कौन से हैं वो तो पहले आपको नाम याद करने हैं। उनके बाद में उनकी कैपिटल यानी कि राजधानी कौन कौन सी है, उनके राष्ट्रीय खेल यानी कि नेशनल गेम कौन कौन से हैं। साथ में देखेंगे उनके नेशनल फ्लोर, इनके राष्ट्रीय फूल कौन कौन से हैं, उनके फल कौन से राष्ट्रीय फल, उनकी बॉर्डर जो है वो कहाँ से लगती है। तो ये क्वेश्चन आपके बनते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आते ही आते हैं। ठीक है, अगला देखिए, अगला टॉपिक देखो इंपॉर्टेंट डैम्स, जो भारत के जितने भी आपके बड़े बड़े बांध हैं, डैम हैं, उनके आपको नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले आपको। साथ में देखो रिवर सिस्टम, इनसे आपका क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, उनका उद्गम स्थान कौन सा है, उनका ऑर्गन पॉइंट कौन सा है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। ठीक है, तो ये जितने भी नदी वाले क्वेश्चन है ये आपको पढ़ने हैं आपको। अगला आपको देखो यूनेस्को के अंदर जो आपकी हेरिटेज साइट है वो आपको पढ़नी है। ठीक है, और देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने देखा होगा कि रेलवे इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेज है कि आपसे पूछ सकता है कि बताइए
25 जनवरी कौन सा दिन मनाया जाता है आपका, ठीक है। तो जितने भी आपके यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेज है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं। कैंसर दिवस पूछ लिया आपसे, ठीक है। तो कुछ भी आपसे यहाँ पर कोई सा भी दिन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है आपसे। अगला देखिए, अगला जो टॉपिक हमारा वो है इंपॉर्टेंट स्टेडियम। भाई भारत के अंदर जितने भी आपके स्टेडियम है जो कि फेमस है, फेमस आपके जो एयरपोर्ट है आपके, फेमस आपके स्थान है कोई प्लेस आपका, ठीक है। जैसे आपका जयपुर में आमेर का महल है, ठीक है। जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट प्लेस हैं आपके, कौन कौन से पार्क हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है आपके, ठीक है। रिसर्च सेंटर कौन कौन से इंडिया के अंदर जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इनसे आपका एक क्वेश्चन आता ही आता है भाई, ठीक है। देखो ऐसा नहीं है कि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन ये टॉपिक जो बताए इनमें से कम 5 से क्वेश्चन तो सीधे सीधे आते ही हैं। इनसे ज़्यादा भी आ सकते हैं लेकिन कम नहीं आएंगे आपके, कम से कम 5-6 तो बता रहा हूँ आपको मिनिमम। अगला देखिए आपका यहाँ पर बैंक और हेडक्वार्टर, यानी कि कौन सा बैंक जो है उसका हेडक्वार्टर कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और उनकी बैंक की स्थापना, ठीक है ना, उनकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखना, जैसे आरबीआई के पूछ लेते थे कई बार, ठीक है। अगला देखिए क्लासिकल डांस और रीजनल डांस, भाई ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है। कौन सा डांस, जैसे घूमर जो डांस है वो कहाँ का है, ठीक है। गरबा कहाँ का है, सुई सिनी जो नृत्य आपका वो कहाँ का है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं भाई। अगला देखिए, अगला है आपके यहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो भी आपके कैबिनेट मंत्री हैं भाई, ये तो आपको याद करने है ना। अभी कौन कौन से मंत्री हमारे हैं जो भी चेंज भी हुए थे, ठीक है, वो आपको सारे आपको ध्यान रखने हैं। अगला देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, देखो एक बार, लॉन्गेस्ट, हाईएस्ट और लार्जेस्ट, भारत के अंदर कौन कौन से सबसे, जैसे आपसे पूछ लेता है कि सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है, ठीक है, और सबसे हाईएस्ट पीक पॉइंट पर कौन सा पर्वत है, ठीक है, लार्जेस्ट आपसे पूछ लेता है। जो भी आपके यहाँ पर ये 3 चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कौन सा सबसे लंबा है, सड़क हो चाहे आपकी नदी हो चाहे कुछ भी आपसे यहाँ पर पूछ सकता है उसके बारे में, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपके पास में यहाँ पर अवार्ड है और उनके क्या है यहाँ पर फील्ड है, भाई कौन से फील्ड के अंदर कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अवार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप ध्यान रखना। ये आपके करंट के टॉपिक भी आपका है, ये जो टॉपिक आपका वो करंट का टॉपिक भी है और आपका ये स्टैटिक जीके का टॉपिक भी है। करंट में तो ऐसे बनता है कि अभी हाल ही में जैसे पूछ लिया है कि ये जो अवार्ड दिया गया है संगीत का कोई भी हो वो किसको दिया गया है, ठीक है। और इसी के अंदर अगर स्टैटिक जीके की बात करते हैं तो पूछ लेता है कि ये अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, तो ये दोनों में ही आता है आपका, या तो स्टैटिक जीके भी आता है आपका और ये करंट के अंदर भी आता है आपका, ठीक है। अगला देखिए, आपसे पूछता है कि लिस्ट ऑफ लेक्स, यानी कि नदियाँ जो हैं उनके बारे में आपसे पूछ सकता है, वो कौन सी नदी कहाँ से निकलती है और ये नदी कहाँ पर है। अगला देखेंगे हम लोग एक बार, फर्स्ट मैन एंड वुमन इन इंडिया, यानी कि पहली महिला और पहले पुरुष। देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, जैसे पूछ रहा है कि बताइए चांद पर जाने वाली पहली महिला कौन थी, ठीक है, आपके पहले सीएम कौन थी, पहले राज्यपाल कौन था महिला के अंदर, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछ ले जाते हैं आपसे, ठीक है। पहला गवर्नर कौन था गर्ल्स के अंदर, सॉरी मैन के अंदर, वुमन के अंदर पहला भारतीय कौन था, तो ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछे जाते हैं इस टाइप के। तो मैंने यहाँ पर 19 ही टॉपिक लिखे हैं, हालांकि मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक एक टॉपिक के अंदर ही 2-3 यहाँ पर डाल दिए थे। देखो यहाँ पर स्टेडियम आ गए, एयरपोर्ट आ गए, तो ये टॉपिक तो ज़्यादा हो गए, लेकिन फिर भी 19-20 जो मैंने आपको बताया यहाँ पर, इनमें से अगर आप लोग पढ़ लेते हो तो आपके डेफिनेटली 5 से 6 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। और एक बार कमेंट जरूर करना कि क्या आपको ये टॉपिक मुझे पढ़ाने, तो मैं आपको एक एक टॉपिक आपको डीपली समझा दूंगा, ठीक है। और विथ शॉर्ट ट्रिक, यानी कि आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, आपको मैं बिल्कुल बहुत अच्छे से, बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से, ताकि आपको हमेशा एग्जाम तक याद रहे आपको, ठीक है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को एक बार लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ में, जब तक के लिए बाय बाय, ओके, थैंक यू सो मच।